अगर आप गेमिंग कीबोर्ड लेने निकले हो तो ये वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि एक कंप्लीट बायर्स गाइड है गेमिंग कीबोर्ड्स के लिए। कीबोर्ड खरीदते वक्त किसका ध्यान रखना चाहिए, तो कीज के स्विचेस कैसे होते हैं, कौन से साइज का कीबोर्ड ले, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, वायरलेस कीबोर्ड्स, सबके बारे में डिटेल में बात करूंगा आज मैं। कोशिश यही है कि आप जब कीबोर्ड खरीदने जाओ ना तो उसके सारे स्पेक्स एंड फीचर्स को समझ पाओ, इसलिए यार ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं कीबोर्ड के साइज की, बिकॉज गेमिंग कीबोर्ड्स हमें डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलते हैं, लाइक 100% फुल साइज कीबोर्ड, जिसका मतलब है कि एक नॉर्मल कीबोर्ड ही है जिसमें हर एक की प्रेजेंट होती है। ये कीबोर्ड्स ना MMOs एंड RTS गेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, सो बहुत सारी कीज की हमें जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के कीबोर्ड में हमें सारे फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज एंड न्यूमेरिक कीपैड देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 10 कीलेस कीबोर्ड, जिसको हम 80% कीबोर्ड भी कह देते हैं। ये मोस्टली FPS गेम्स के लिए सूटेड है, क्योंकि उनमें हमें मूवमेंट ज्यादा करनी पड़ती है, सो ये कीबोर्ड कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाते हैं एंड हमें माउस के लिए ज्यादा एरिया मिल जाता है। देन 75% कीबोर्ड सेम ही होता है एज 10 कीलेस कीबोर्ड, बट इसके अंदर ना कीज को एकदम क्लोज एंड कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट किया जाता है। सो ये वाला कीबोर्ड कॉम्पैक्टनेस एंड फंक्शनैलिटी इन दोनों चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करता है एंड हम इसे यूज कर सकते हैं इन वेरियस गेम जॉनरास, जहां पे हमें एसेंशियल कीज को क्विक एक्सेस करना पड़ता हो। फिर 65% कीबोर्ड में आपको नंपैड देखने को मिलता है और F1 to F12 कीज भी नहीं होती इसमें। अब ये कुछ ऐसे गेम्स के लिए है जिनमें हमें एक्सटेंसिव की बाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक मोबा गेम्स। और फाइनली आता है भाई 60% कीबोर्ड, जिसमें आपको नंपैड, F1 to F12 कीज, एरो कीज एंड इवन एडिट कीज भी देखने को नहीं मिलते। अगर इसको गेमिंग के लिए यूज करना है तो भाई कुछ प्लेटफॉर्मर गेम्स एंड कुछ FPS गेम्स के लिए सूटेबल है, जहां हमें सिंपल की बाइंडिंग की जरूरत होती है। एंड ये सारे कीबोर्ड्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल कीबोर्ड माना जाता है। अब मैंने आपको कीबोर्ड साइजेस में इतने सारे बता दिए कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यार मेरा काम तो था आपको बताना, लेकिन अब आप अपने से पूछो कि आपका यूज क्या है। जैसे भाई मैं तो एक कैजुअल गेमर हूँ, किसी दिन FPS गेम्स खेल रहा हूँ तो किसी दिन RTS गेम्स, सो अब मैं कीबोर्ड तो चेंज करता फिरूंगा नहीं उसके हिसाब से, इसलिए मैंने कीक्रॉन का K4V2 खरीद रखा है, जो कि भाई एक फुल साइज कीबोर्ड है। ये थोड़ा सा छोटा है बिकॉज इसके कीज काफी पास लगे हुए हैं, इसलिए एक 96% कीबोर्ड कहलाता है। एंड सही बताओ तो भाई मैं बहुत खुश हूँ उससे, और ऐसे ही भाई आप अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करो। आजकल यार मोस्ट ऑफ द गेमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसा कीबोर्ड मिल जाए जिसके कीज दबते यार बढ़िया से क्लिक वाली आवाज आए। इस आवाज से पर्सनली मेरे को तो एक अलग ही लेवल का प्यार है, मतलब मजा आता है यार। सो ऐसा साउंड ना मैकेनिकल कीबोर्ड्स में देखने को मिलता है, जहां बेसिकली हर एक की के लिए इंडिविजुअल स्विचेस हमें देखने को मिलते हैं। ये काफी रिस्पॉन्सिव होते हैं एंड साथ ही टैक्टाइल फील भी आती है, और एक्यूरेट भी काफी होते हैं ये, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यार आपकी फिंगर्स फिसल जाएं या फिर दूसरी की प्रेस हो जाए। बट हाँ, ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, जैसे कि HyperX Alloy Origin 6G एंड Snapdragon K551 काफी पॉपुलर है। इसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गेम्स खेलते हुए बिल्कुल कोई आवाज पसंद ही नहीं होती एंड उन्हें मैकेनिकल कीबोर्ड्स डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं। उनके लिए अलग टाइप के कीबोर्ड्स आते हैं जिन्हें मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स कहा जाता है। जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स में हमें इंडिविजुअल स्विचेस देखने को मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन शीट्स देखने को मिल जाती हैं अंडर द कीज, जो कि कीज को एक स्पंजी फील देती हैं। एंड कीबोर्ड सस्ते भी होते हैं थोड़े से कंपेयर टू मैकेनिकल कीबोर्ड्स। एग्जांपल के लिए HP का K500F। अब आप कौन सा पसंद करते हो भाई बताना कमेंट्स में। जैसे मेरे को तो मैकेनिकल ही पसंद है, बिकॉज उन पे टाइपिंग फास्ट एंड सेटिस्फाइंग होती है। बट हाँ, मेरे मैकबुक का जो कीबोर्ड है वो मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, एंड वो भी यार अपने आप में काफी अच्छा है टाइपिंग के लिए। एप्पल हर चीज भाई फुर्सत से ही बनाता है। इसी के साथ मार्केट में हमें हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें स्वैपेबल कीज का फीचर मिल जाता है। बेसिकली हम कीबोर्ड के कीज को स्विच पुलर टूल की हेल्प से निकाल सकते हैं एंड रिप्लेस कर सकते हैं। इससे हम अपने हिसाब से कीज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई स्पेसिफिक कीज क्लिकी चाहिए तो वहां पे हमने वैसी वाली कीज लगा दी, वरना बाकी में लीनियर कीज लगा दी। हम अपने पूरे कीबोर्ड को प्रॉपर्ली एज पर आवर नीड कस्टमाइज कर सकते हैं विदाउट सोल्डरिंग, लाइक रंग बिरंगी कीज लगाना। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ टशन के लिए है ये, बल्कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लाइक अगर कोई सिंगल स्विच खराब हो जाए तो भाई अपन क्विकली उसे रिप्लेस कर सकते हैं। बस हाँ, चेक करना कि यार नए वाले जो कीज हैं वो कंपैटिबल हों विद योर कीबोर्ड। कीक्रॉन का ये जो K6 वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है वो काफी बढ़िया है इस मामले में, बट हाँ एक्सपेंसिव भी है। और ये हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड्स ना मोस्टली एक्सपेंसिव ही होते हैं, सो ऐसा कोई जरूरी फीचर भी नहीं है ये कभी भाई इसके लिए अपना बजट बढ़ाओ फालतू में। देन भाई डिफरेंट कीबोर्ड्स में हमें डिफरेंट कलर्स के स्विचेस भी देखने को मिल जाते हैं, एंड हर एक स्विच के अपने अलग फायदा है। इन सभी टाइप के कीज की ना एक एक्चुएशन फोर्स भी होती है, मतलब कि एक की को प्रेस करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब सुनने में लगेगा कि यार जितनी कम फोर्स होगी उतना अच्छा है, बिकॉज उससे टाइपिंग फास्ट हो जाएगी एंड फिंगर से प्रेशर कम पड़ेगा, बट इससे ना गलत कीज भी इजीली प्रेस हो सकती हैं। सो एक बैलेंस होना जरूरी है। मैं आपको हर टाइप के स्विच की एक्चुएशन फोर्स भी बताता जाऊंगा। शुरू करते हैं रेड स्विचेस से। तो ये एक्चुअली लीनियर स्विचेस होते हैं जो कि एकदम स्मूथ की स्ट्रोक्स हमें प्रोवाइड करते हैं एंड बिल्कुल आवाज करते नहीं है। इससे ना फास्ट पेज गेमिंग में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ड्यू टू इट्स रैपिड की स्ट्रोक्स। इनकी एक्चुएशन फोर्स होती है 45 ग्राम्स। फिर ब्लू स्विचेस थोड़े से क्लिकी स्विचेस होते हैं, जिनके हर एक क्लिक के बाद एक टैक्टाइल फील आती है एंड इसी वजह से ये लाउड साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं।
इनकी एक्चुएशन फोर्स ज़्यादा होती है 50 से 60 ग्राम्स तक की। देन ब्राउन स्विचेस भी टैक्टाइल स्विचेस होते हैं, लेकिन इन्हें प्रेस करने के बाद हमें एक कम बम वाली फील आती है एंड ये इतनी ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते लाइक ब्लू कीज। इनकी एक्चुएशन फोर्स 45 से 55 ग्राम्स की होती है। फिर ब्लैक स्विचेस सिमिलर होते हैं टू रेड स्विचेस, क्योंकि ये भी लीनर स्विचेस होते हैं जो हमें स्मूथ की स्ट्रोक्स प्रोवाइड करते हैं, बट इनका रेसिस्टेंस थोड़ा हाई होता है। इसकी वजह से इनकी एक्चुएशन फोर्स 60 से 80 ग्राम्स की जा सकती है। ग्रीन स्विचेस क्लिकी स्विचेस होते हैं विद हायर एक्चुएशन फोर्स ऑफ 70 ग्राम्स। इन्हें प्रेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एंड प्रेस करने के बाद हमें टैक्टाइल बम्प फील होता है, जिसकी वजह से हमें क्लिकी साउंड सुनाई देती है। येलो स्विचेस लीनर स्विचेस होते हैं जो कि स्मूथ की स्ट्रोक्स हमें प्रोवाइड करते हैं एंड इनका एक्चुएशन फोर्स लो होता है, सो इन्हें प्रेस करने में ज़्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती एंड एक काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करते हैं। जो भी गेमर्स रेड एंड ब्लैक स्विच का मिक्स एक्सपीरियंस चाहते हो उनके लिए भाई येलो स्विचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। बाकी कॉम्पिटेटिव गेमर्स के लिए सिल्वर स्विचेस यूज करना रिकमेंडेड है, क्योंकि स्पेशल लीनियर स्पीड स्विच होते हैं जो डिजाइन किया जाता है फॉर फास्ट एक्चुएशन। ये स्विचेस हमें काफ़ी स्मूथ एंड रैपिड की स्ट्रोक्स प्रोवाइड करते हैं एंड बिल्कुल आवाज़ करते नहीं। एक्चुएशन फोर्स भी इनकी सिर्फ 40 ग्राम्स की होती है। अब मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी भाई इतने सारे स्विचेस की, बट स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए देखा जाए ना तो रेड, सिल्वर एंड ब्लैक स्विचेस आर इनफ। बाकी तो हर एक स्विच की भाई एक अपनी यूनिक फील होती है, साउंड होती है, सो ये सभी के पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि भाई वो कौन सा चाहेगा। अब आपने अपना गेमिंग सेटअप बनाया एंड उसमें RGB ना हो तो भाई क्या ही किया आपने। और कीबोर्ड में हम RGB कैसे मिस कर सकते हैं? आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सिंगल लाइटिंग मोड से लेकर मल्टीपल कलर्स वाला फुली कस्टमाइजेबल RGB भी मिल जाएगा। अब ये पॉइंट कोई खास एक्सप्लेन करने वाला नहीं है भाई, सभी को पता है RGBs क्या होते हैं, सो इसलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट पे, जो कि है कंपैटिबिलिटी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स हर OS में चल जाते हैं, बट देखो कोई अगर लिनक्स और मैक के नशे कर रहे हैं ना तो उसकी कुछ कीज चेंज हो जाती हैं। कंट्रोल, टैब, कमांड, ऑप्शन, ऑल्ट ये सब बदल जाते हैं। सो कुछ कीबोर्ड्स में एक्स्ट्रा की कैप्स दी जाती है डिपेंडिंग कि आपको मैक के साथ चलाना है या फिर विंडोज के साथ। जैसे मेरे कीक्रॉन के कीबोर्ड में तो प्रॉपर विंडोज एंड मैक के बीच में स्विच करने के लिए एक बटन है। कहोगे तो भाई इस कीबोर्ड के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। देन अगर आप वायरलेस कीबोर्ड लेने का सोच रहे हो तो वो भी अच्छा ऑप्शन है एंड मैं तो आजकल वही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज यार वायर्स को देखकर ना दिमाग खराब हो जाता है। मन करता है कि यार अपने सेटअप में कोई भी वायर ना दिखे, सब नीट एंड क्लीन हो। बट वायरलेस में ना वही पंगा है कि आपको उससे भी चार्ज करना पड़ता है। अभी मैं आपको कुछ एडिशनल फीचर्स बताने वाला हूँ जो कंप्लीटली ऑप्शनल है, बट अगर हमें कीबोर्ड में मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम गेमर्स ना दिन भर गेम में लगे रहते हैं एंड कभी कभी ना हमारे रिस्ट में दर्द होने शुरू हो जाता है। सो अगर हमारे कीबोर्ड के साथ एक रिस्ट रेस्ट भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मेरे पास पहले लॉजिटेक का G213 प्रोडिगी कीबोर्ड था एंड उसमें रिस्ट को रखने के लिए आगे जगह मिलती थी। एंड अगर आप लंबे टाइम तक टाइपिंग करते हो या इवन गेमिंग भी करते हो तो उससे यार थोड़ा सा आराम तो मिलता ही है। इसी के साथ जब भी मैं GTA RP वगैरह खेलता हूँ तो हमेशा मुझे वॉल्यूम अप डाउन करना पड़ता है ड्यू टू डिफरेंट प्लेयर्स जो कि हमसे इंटरेक्ट करने आते हैं। तो इसके लिए अगर हमें डेडिकेटेड मीडिया कंट्रोल्स मिल जाए कीबोर्ड पर ही तो वॉल्यूम एडजस्ट करना काफी आसान हो जाएगा। और साथ ही ऐसे में मीडिया प्लेबैक की कीज भी मिल सकती हैं कीबोर्ड के ऊपर। इवन कुछ पे तो RGB को कंट्रोल करने के लिए भी स्विचेस लगे होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं व्हाइल बाइंग अ गेमिंग कीबोर्ड। मैंने कोशिश करी है यार आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूं अच्छे से। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपने किसी और का डाउट देखा हो एंड आपको आंसर पता हो तो भाई प्लीज हेल्प कर देना। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं भाई गेमर्स की जिनको टेक में इंटरेस्ट हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, टेक फॉर गेमर्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।